दोस्तों, क्या आप जानते हैं तिब्बत के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं उड़ता, या फिर ये सीमेंट कैसे बनता है, या फिर ये कि कुत्ते कितनी आवाज निकाल सकते हैं। अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही धांसू और इनक्रेडिबल फैक्ट लेकर हाजिर हैं। तो एक बार फिर बांध लीजिए सब अपनी अपनी कमर पेटियां। शुरू करते हैं हिस्टोरिकल मिस्ट्री पर आज का ये सफर। फैक्ट नंबर 1, कभी आपने सोचा है कुत्ते कितनी आवाज निकाल सकते हैं? आप सब कहोगे कि कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं, वो भी सिर्फ एक आवाज में, लेकिन सच बताऊं तो कुत्ते 10 अलग अलग आवाज निकाल सकते हैं। और अगर बात करें बिल्लियों की तो बिल्लियां 100 से भी ज्यादा अलग अलग आवाज निकाल सकती हैं। यहाँ तक बिल्लियां अलग अलग बिल्लियों से अलग अलग मियाओं में बात कर सकती हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि केले के फल में बीज नहीं होता, लेकिन अगर केले में बीज नहीं होता तो फिर केला उगता कैसे है? क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया है? दोस्तों, केले के बीज केले के पौधे के नीचे होते हैं और एक केले के पौधे में से 3 से 5 बीज निकलते हैं जो किसान निकाल कर फिर से बो देते हैं, जिसमें से केले का पेड़ उगता है। क्या आप जानते थे? नहीं जानते तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक तो यह सफर अच्छा चल रहा है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हिस्टोरिकल मिस्ट्री को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। अब बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं तिब्बत के ऊपर से कोई भी प्लेन कभी भी नहीं उड़ता। लेकिन उससे पहले हम इसके कारणों पर ध्यान दें, हम तिब्बत के बारे में कुछ जानकारियां जान लेते हैं। दोस्तों, तिब्बत चीन का एक ऑटोनोमस रीजन है। ये चीन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है और यह भारत के साथ पश्चिम में बॉर्डर साझा करता है। तिब्बती पठार या प्लेटी दुनिया में सबसे ऊंची जगह है और तिब्बत को रूफ ऑफ वर्ल्ड यानी दुनिया की छत भी कहते हैं। ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला में आता है। इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है और इसमें एवरेस्ट, मकाऊ और कंचनजंगा जैसी कई 8000 प्लस मीटर वाले पर्वत भी मौजूद है। ये जानकारी आपको ये जानने में मदद करेगी कि क्यों एयरलाइंस कंपनियां तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरने से कतराती हैं। कमर्शियल फ्लाइट के लिए उच्चतम ऊंचाई 28,000 से 35,000 फीट या 8,000 मीटर ही है, लेकिन यहाँ 8,000 मीटर से ऊंचे पहाड़ फ्लाइट के लिए एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं। तो दोस्तों ये थे वो मुख्य कारण जिसकी वजह से तिब्बत के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं उड़ता। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट आपके नाखूनों के बारे में है। हमारे नाखून समर सीजन में तेजी से बढ़ते हैं, ऐसा कई रिसर्च में पाया गया है। विंटर में ठंड की वजह से नाखून उतनी जल्दी नहीं बढ़ते जितनी जल्दी समर सीजन में बढ़ते हैं। और अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड के नाखून और लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड के नाखून जल्दी बढ़ेंगे और तब तक बढ़ेंगे जब तक आप जिंदा हैं, और मर जाने के बाद ना ही नाखून बढ़ते हैं और ना ही बाल। फैक्ट नंबर 5, इंडिया का मार्स मिशन तो सबको याद ही होगा, जिसमें इंडिया अपनी पहले ही कोशिश में मार्स पर पहुंचने वाला देश बना। इस मिशन का बजट इतना कम था कि इससे ज्यादा पैसों में हॉलीवुड वालों ने एक पूरी फिल्म बना दी थी। हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी का बजट हमारे मार्स मिशन से ज्यादा था। इस मूवी को बनाने के लिए $100 मिलियन लगे थे और मार्स मिशन में यूज होने वाले मंगलयान में सिर्फ $75 मिलियन लगे थे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों सीमेंट जिसे हम मकान दुकान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं किस चीज से बनता है? अगर आपको पता है तो इस वीडियो को यहीं पोस्ट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। नो चीटिंग, फिर देखते हैं आप सही हो या गलत। सीमेंट कैल्शियम, सिलिकॉन, लोहा और एल्युमिनियम को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स कर बना हुआ एक केमिकल मिक्सचर होता है। सीमेंट बनाने के लिए इन कच्चे केमिकल्स को सीमेंट बनाने वाली मशीन में गर्म करके महीन पाउडर में बदल दिया जाता है। फिर जब इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो ये कठोर हो जाता है और इसे ही हम सीमेंट कहते हैं। सीमेंट भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आमतौर पर हम जो सीमेंट इस्तेमाल करते हैं वो एक पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जो कि हाइड्रोलिक सीमेंट यानी पानी डालने पर जमने वाला सीमेंट होता है। दोस्तों सीमेंट बनाने में ये सभी केमिकल्स लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सीमेंट में सबसे ज्यादा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसकी मात्रा 60 से 67% तक होती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ये फैक्ट उन हिंदुस्तानियों के लिए है जो देश विदेश में अपने तिरंगे की इज्जत को बढ़ाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साल 2005 में स्विट्जरलैंड की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। ये किसी भी इंडियन हेड ऑफ स्टेट का 30 साल बाद स्विट्जरलैंड का दौरा था। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके आने पर स्विट्जरलैंड सरकार ने 26 मई को, जिस दिन वे वहाँ पहुंचे थे, नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया। स्विट्जरलैंड सरकार ने कलाम साहब को इंडियन मिसाइल प्रोग्राम का फादर बताया और उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी में किए गए अपने योगदान की वजह से ही उन्हें यह सम्मान मिला। है ना ये हम भारतीयों के लिए गर्व की बात। फैक्ट नंबर 8, अब दोस्तों बात करते हैं कोहिनूर हीरे, जो आज क्वीन एलिजाबेथ की ताज की शोभा बढ़ा रहा है।
लेकिन हिंदुस्तान का ये बेशकीमती हीरा हमेशा से अंग्रेजों की महारानी के पास नहीं था। कोहिनूर हीरे के मालिक समय के साथ बदलते रहे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में कोहिनूर हीरा पांडवों के पास था। जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा तब वो ये हीरा अपने साथ ले गया। शाह सूजा के बुरे दिन आने पर महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया। बाद में सिखों के अंग्रेजों के साथ संधि होने पर सिखों ने इसे इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया और आज क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इसकी मालकिन है। कई बार अंग्रेजों से कोहिनूर हीरा वापस लाने की बात कही जाती है, लेकिन ऐसा हो पाएगा कि नहीं, इसके चांसेस बहुत ही कम है। फैक्ट नंबर 9, अगर छोटा सा छोटा वायरस भी कंप्यूटर में चला जाए तो वो कंप्यूटर की रफ्तार को प्रभावित कर देता है। क्या आपको पता है इस वायरस का माए बाप कौन था, यानी इस दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था? तो उस वायरस का नाम था ग्रीपर और इस वायरस को 1971 में बनाया गया था और ये दुनिया का पहला वायरस था। और ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं था क्योंकि ये आपके कुछ कंप्यूटर एप्स को ही डिलीट कर सका था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों हम सभी जानते हैं OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि OTP अमेरिका में $60,000 के एक फ्रॉड के बाद एक सिक्योरिटी फीचर्स के रूप में शुरू हुआ। दरअसल साल 2008 में अमेरिका के एक वकील के बैंक अकाउंट से किसी ने $60,000 निकाल लिए। जब उसे इस बात की जानकारी मिली तो वह इसकी जाँच में जुट गया। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला की ऐसी हरकत पहले भी 6 अलग अलग लोगों के साथ हो चुकी है। ये काम एक जापानी लड़के का था। इस केस के बाद सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल होने लगा, जिसने इन ट्रांजैक्शंस को और सिक्योर बना दिया। OTP की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो कोड जनरेट होता है वो कुछ सेकंड के लिए ही रहता है और फिर वो एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखा दोस्तों, कितने सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हमारे आसपास भी कई ऐसी अनोखी चीजें हैं लेकिन हमें इनका अंदाजा भी नहीं होता। ऐसे ही कई और फैक्ट्स लेकर हम आते रहेंगे, जिन्हें जानने के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल हिस्टोरिकल मिस्ट्री। आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।